जबलपुर में मदन महल के बड़े पीर की दरगाह में 11वीं शरीफ का मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित की गई। अकीदत और शिद्दत के साथ इसे मनाया गया। शरीफ का आखिरी मेला मनाया जा रहा है, जो कि विगत कई सालों से मनाया जा रहा है। पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए मदन महल दरगाह शरीफ में वो ढोल बाजे वगैरह तो बजा नहीं जा रहे हैं, पर ज़ायरीन अकीदतमंद आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं और जा रहे हैं। मदन महल दरगाह शरीफ में इस कोविड-19 को देखते हुए हम सैनिटाइजर मास्क पे वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगवा रहे हैं। क्योंकि लोग जो यहाँ आ रहे हैं हम सब परिवार के लोग हैं, ये सब सुरक्षित हैं और अपने अपने का सुरक्षित जाए। हम दरगाह शरीफ मदन महल पहाड़ी पर पीरों के पीर बड़े पीर साहब के यहाँ 11वीं मुबारक का आज आखिरी मेला हैगा। इस मेले में पूरे रूप में गाइडलाइन का उपयोग किया जा रहा है। जो शासन की गाइडलाइन है उसी पे चला जा रहा है। लोग मास्क लगाए हैं और हाजिरी कर रहे हैं। खादमाए दरगाह सैनिटाइजर कर रहा हैगा, निगम की तरफ से सैनिटाइजर किया गया हैगा। ये पीरों के पीर बड़े पीर साहब का माह मुबारक है 11वीं शरीफ, उसके कारण ज्यादा जायरीन और श्रद्धालु हाजिरी करने आ रहे हैं, चादर पेश कर रहेंगे। सरकार जिस मंत्र मुराद से हाजिरी की जा रही है कबूल अता फरमाना। हमें जो शासन प्रशासन का सहयोग मिला हैगा उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। पुलिस प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, कलेक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं और भी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने इस मेले में अच्छे से अच्छे काम किया। डेरे साये में जिनके रहता हूँ उनका साया नजर नहीं आता और झोलियां सबकी भर जाती हैं, रहने वाला नजर। मुबारक कादरी दरगाह शरीफ। जबलपुर में पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि यातायात और पर्यावरण जागरूकता के साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के मकसद से यह रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह रैली गुजरी। पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ऑर्गेनाइज की जा रही है और इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि पूरे जबलपुर वासियों में एक जागरूकता फैलाना कि साइकिलिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और जो एक हम ऑलरेडी जो हमारी जबलपुर की स्ट्रीट्स हैं जो हम एक मोटरवे में खो चुके हैं, तो लोगों को ये जागरूक करना कि सब शहर की स्ट्रीट्स पे सबसे पहला हकदार एक पैदल चलने वाले का होता है, पैदल चलने वाले के बाद में साइकिल चलाने वाले का होता है, उसके बाद में किसी भी बड़ी गाड़ी का वो होता है। तो इसके बेसिकली जो कोरोना के समय इतने ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम वगैरह भी बन रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ही लोगों को जागरूक करना कि भाई साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे हम जबलपुर में विभिन्न सड़कों पर साइकिल ट्रैक बना करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो इन साइकिल ट्रैक का यूज़ भी करें। क्योंकि हमें प्राय देखने में आया कि जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बना तो दिया है साइकिल ट्रैक, लेकिन कई बार वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो लोग एनक्रोचमेंट वगैरह के कारण लोग उसमें मतलब कब्जा करके बैठे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अगर साइकिल ट्रैक बनाएं तो लोग उसको यूज़ भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। रूट क्या रहेगा इसका साइकिल रैली का? रूट कहाँ है? इसका रूट बेसिकली यहाँ से शुरू होगी और ये कुछ मुख्य मार्ग पे जाते हुए आज बेसिकली ये है कि हम कुछ जहाँ जहाँ साइकिल ट्रैक बनाना तो एक साइकिल चलाने वाले की दृष्टि से हम ये जाने कि हम क्या समस्याएं जा सकती हैं। तो अभी हमने यहाँ यातायात चौराहे को चालू करके ये अपना मानस भवन पे टर्मिनेट होगी ये साइकिल। जी सर, ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ये साइकिल मार्च किया जा रहा है जो शहर के कोर एरिया से हम निकाल रहे हैं। उसमें विभिन्न तरह के संदेश लोग साइकिल पर लगाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य जो है ट्रैफिक अवेयरनेस और आपका पर्यावरण शुद्धता और अपनी फिटनेस। कहाँ से शहर का कोर एरिया, शहर का कोर एरिया। ग्राम पंचायत टेमरार के युवकों ने की है कलेक्ट्रेट कार्यालय में उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन की शिकायत। राशन की कालाबाजारी का लगाया गया है आरोप। खरगोन जिला मुख्यालय से यह खबर आज सामने आई। सर ये हमारे गोगांव तहसील के ग्राम पंचायत टेमन्ना का है। सेल्समैन समय समय पे दुकान भी नहीं खोलता है, दारू पीकर आता है और जो ग्राहकी आते हैं उनसे भी सही ढंग से व्यवहार नहीं करता है और कभी कभार आता है 1-2 घंटे दुकान खोलता है और बहानेबाजी करता है कि मशीन का सर्वे नहीं चल रहा है। इस प्रकार की कई बहानेबाजी करता है और दुकान बंद करके वापस चले जाता है। मतलब देखा जाता है ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, समय समय पे राशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे में गरीब वर्ग देखा जाता है कि उससे राशन दुकान पे ही आश्रित रहते हैं, उनको हाँ, कैसे अपना गरीब मजदूर वर्गों के लोग हैं जिनको राशन की बहुत तकलीफ आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि समय समय पे दुकान खुले
और उनको सही ढंग से अनाज मिले ताकि उनके परिवार बच्चे सही ढंग से खा पी पाएं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सुनील किराड़ी। उधर खरगोन के कसराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले की भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज कड़े शब्दों में निंदा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। खरगोन में कृष्णा टॉकीज चौराहे पर यह हमला किया गया था, जिसका भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया, नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग दोहराई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर पश्चिम बंगाल में ममता जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पथराव किया गया। आज उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज हमने भी उनके विरोध स्वरूप आज पुतला दहन कार्यक्रम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रभाव बढ़ रहा है, उनका लगातार उनके कार्यकर्ताओं का, उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार, बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर की हत्या भी की गई और आज तो हद हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में उन्होंने पथराव किया। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय को चोट लगी, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और दोनों की जान जो है वो बची है। ये एक राजनीति में हिंसा की पराकाष्ठा है और हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उसके विरोध में ही आज ममता बनर्जी का हमने यहाँ पुतला फूंका है और निश्चित रूप से उनके इस आतंक का अंत होगा। बंगाल में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी विजय की पताका फहराएगी और वहाँ की जनता ममता बनर्जी के इस कृत्य को बहुत अच्छे से समझ गई है और उसी का परिणाम है कि वो कहीं न कहीं बौखला कर हिंसा पर उतारू हो गई है। उधर खरगोन जिले में सनाबाद रोड स्थित बलवारी में कृषि मंडी का संचालन शुरू होने के बाद व्यापारियों सहित किसानों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर परेशानी से अवगत कराने के बावजूद किसान परेशान हैं। परेशानी की वजह से लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। सब्जी व्यवसायियों की माने तो सब्जी खरीद बिक्री करने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस मामले में व्यापारियों और किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और आवश्यक कार्रवाई अविलंब करने की मांग दोहराई गई है। को कृषि उपज मंडी जो हमारी सब्जी मंडी थी पहले, वो बलवाड़ी मंडी में स्थानांतरण कर दिया, तो वहाँ हमको शहर से बहुत दूर पड़ती है। हमको जाने आने में, माल ले जाने में बहुत समस्या आ रही है और वहाँ 8 बजे के बाद कोई ख़रीदने वाला भी नहीं आता है, तो हमारा माल बच जाता है। यहाँ शहर के अंदर अगर मंडी रहती है, गल्ला मंडी, तो वहाँ हमको खरीद बेचने में भी सुविधा रहेगी, आने जाने में सुविधा रहेगी। इसलिए हम सब किसान लोग चाहते हैं कि हमको जो गल्ला मंडी है शहर के अंदर वो दी जाए। खातेगांव देवास से खबर मिली है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद एक यात्री बस पलटी मार दी। इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। चापरा मभोरी के पास इंदौर से बैतूल जा रही यात्री बस में यह घटना घटी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। जबलपुर हनुमान ताल थाना अंतर्गत सिंधी कैंप में घर में युवक की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने महिलाओं से मारपीट की घटना की। इस मामले का वीडियो सामने आया है। परिजनों ने मारपीट की शिकायत की है। एसपी से इस मामले की शिकायत की गई है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। जन रहे पुलिस वाले लोग पहले अंदर घुसी, लड़की हमारी पेपर कर रही थी, बोले कि हम पेपर कर रहे हैं, उसको घसीट के ले आए बाहर, तो बाहर घसीट तो वो डर गई, तो डर के हमारे अंदर घुसी। तो हम कहे क्या हो गया, तो कहे कि इसको ले जा रहे हैं। हम कहे इसको नहीं ले जाओ, हमारी जो उनकी लड़के की माँ है उनको पकड़ो। वो आई, वो उसके ऊपर हाथ छोड़ने लगी, वो लेडीज रही है एक पुलिस वाली, उसके ऊपर हाथ छोड़ने लगी, तो सब कोई बीच बचाव करने लगे, तो पुलिस वाले रहे तो डंडा डंडा मारने लगे। उसके नाक में भी लग गया इधर, तो छलोर आ गई और उल्टा उसको घसीट के ले भी गए। अभी आप कहाँ आए हुए? कहाँ? अब यहीं आए हैं पे आप शिकायत लेके। हाँ, क्या चाह रहे हो आप लोग? तो जाने आए क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे? अभी इनको पकड़ो, उल्टा हम लोग के ऊपर केस लाद दिए, हमारी दौरानी के ऊपर। उस वीडियो में महिला पुलिस भी है और उस वीडियो की जांच की जाएगी। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस वहाँ पे, जैसा कि थाना प्रभारी हनुमान ताल ने अवगत कराया है कि सुनील अन्ना नाम के एक आरोपी थे प्रकरण में, जो फरार चल रहे थे, जिनके 5 से 6 अपराध हैं, उनको लेने के लिए पुलिस गई थी। बस साथ ही साथ वहाँ एक विवेचना में एक अन्य व्यक्ति के बयान भी करने हैं,
इसके लिए भी पुलिस वहाँ गई थी। और मुझे ये भी अवगत कराया गया कि पूर्व में भी जब भी पुलिस जाती थी तो पुलिस का वहाँ पे विरोध होता था उनके बचाव में। तो कुल मिलाकर के उस वीडियो की जांच की जाएगी, लेकिन ये भी जो मैंने बताया ये पहलू भी इस प्रकरण में इम्पोर्टेंट है। हनुमानताल थाना अंतर्गत प्रेम सागर स्थित पहाड़ी पर बने मकान में कर्ज से परेशान होकर 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम अनिल हाटे है। मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा के। हम वो फांसी उसने मेरे ख्याल से 2.5 या 3 या 3.5 4 के बीच में लगाया है रात में। और वो कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान था। आप लोग को कैसे पता चला? क्या हम लोग सो रहे थे तो हमारी मिसेज जाती हैं काम पे, वो सुबह उठती हैं तो पहले सबको देखती हैं कि सो रहे, कौन कौन आया कौन कौन नहीं है घर पे। उन्होंने देखा तो ये लटके हुए थे फांसी से। क्या नाम था इनका? सुनील हाटे। ऐसे कौन सा कारण था जो इन्होंने फांसी लगा ली? कर्ज के कारण। कर्ज जो लिया था उन्होंने, काम करवाते थे पहले सिविल लाइन में, तो वो पेमेंट नहीं उनकी दी गई। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल 3 पेमेंट नहीं मिली उनको। कौन ने कर्जा दिया था इनको? अब कर्ज तो उसने बताया नहीं कि किसने दिया। बाकी कर्ज जो लिया उसने, तो कर्ज वाले उसको परेशान कर रहे थे। गोपाल राव ने जो काम करवाया था तो उसने पेमेंट नहीं दिया। हम लोगों ने मतलब ज्ञापन हम लोगों ने कमिश्नर को भी दिए, कलेक्टर ऑफिस में भी दिए, एसपी ऑफिस में भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मर्ग सुनील हाटे, पिता कालका प्रसाद हाटे, उम्र 45 साल, निवासी झंडा चौक प्रेम सागर के निवासी हैं। ऊपर पहाड़ी में रहते हैं। इन्होंने रात को फांसी लगा ली है और जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है। परिजन द्वारा बताया गया कुछ कर्जे का लेन देन था इनका। जो भी है जांच में है, अभी उसके जांच में लेके और जैसा भी होगा आगे मर्ग जांच में लिया गया है, आगे जांच में है, जैसा भी हो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत 0 डिग्री के पास हुई 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। गढ़ फाटक निवासी 16 वर्षीय तरुण अहिवार 2 दिसंबर की रात अचानक गायब हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन उसकी लाश विजयनगर में 0 डिग्री के पास रेलवे लाइन के किनारे मिली थी। पुलिस ने जब इस घटना की पड़ताल शुरू की तो यह हत्याकांड का खुलासा हुआ। सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि मृतक तरुण अहिरवार अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। वर्षीय एक बालक का जो शव प्राप्त हुआ था, जो हमने पुलिस को मिला था, उसमें प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही थी, जिसके फलस्वरूप इसमें 302, 201 का मुकदमा कायम किया गया था। मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि हमारे थाना विजयनगर पुलिस, जिसको कि प्रशिक्षु IPS अधिकारी प्रियंका शुक्ला अभी उसको हेड कर रही हैं, CSP रोहित कासवानी और एडिशनल SP गोपाल खांडेल और उनकी सब टीम ने इस प्रकरण का पर्दाफाश कर लिया है। ये जो हत्या कारित की गई है, ये 2 आरोपियों ने इसको कारित किया, जिसमें कि एक 17 वर्षीय बाल अपचारी है और दूसरा 18 वर्षीय आदि जैन करके 2 जो आरोपीगण हैं, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। हत्या के पीछे जो कारण निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो मृतक थे वो आरोपियों की जो चचेरी और ममेरी बहन थी, उन पे, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया, उन पे बुरी नज़र रखते थे। वह उनकी फोटो वायरल करने का उनको धमकाते थे। इससे उत्तेजित होकर के आरोपीगणों ने योजना बनाई और उनको बुला करके घटनास्थल जहाँ पे मृतक का शव मिला था वहाँ ले गए और वहाँ ये घटना कारित की।